हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। रिजल्ट कल आप लोग का आ गया है। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा। किसी बच्चे का रिजल्ट अगर गड़बड़ा भी गया है तो घबराना नहीं है यार। आपका इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में इतना होता रहता है, कैरी वैरी आता रहता है। बस कोशिश ये करना है कि इसको आगे लेके नहीं जाना है। जिस भी सेमेस्टर में कैरी आया उसको कोशिश की जल्दी से जल्दी क्लियर करने का, ताकि आपका जो है आगे बर्डन आपके लिए नहीं बनता रहे। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो आप देख रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि जब से आपका रिजल्ट आया है कल से लेके आज तक में बहुत से सवाल बच्चे पूछ चुके हैं मुझसे। स्पेशली वैसे बच्चों का ज़्यादा मेरे से बात हुआ है जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में गए हैं। स्पेशली थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका ये सवाल था, बहुत ही ज़्यादा सवाल था, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कितना पेपर क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। ठीक है, ये सवाल बहुत सारे बच्चे एक्चुअली कह सकते हैं कि मुझसे पूछ चुके हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो में बना देता हूँ, ताकि एक मास लेवल तक एक इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों तक पहुँच जाए। देखिए, बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हम लोग ऑलरेडी एग्जाम का हमारा रिजल्ट आ चुका है। जो हमारा कैरी पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर का उसका, और अभी जो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दिए थे उसका भी रिजल्ट आ चुका है। बहुत से बच्चों को, किसी को 2 पेपर में बैक है, किसी को 3 पेपर में बैक है। तो सर हम लोग क्या करें, आगे प्रोसीड करेंगे कि नहीं, ये सारा सवाल था। कुछ बच्चों का था कि सर हम लोग आरटीआई करना चाह रहे हैं, तो आरटीआई कैसे करें। कुछ बच्चों का था सर हमारा पेपर पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये सारा कुछ सवाल का जवाब जो है मैं एक जगह समरी के फॉर्म में लेकर आया हूँ। ये बच्चों का कुछ सवाल था। ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे कल से मुझसे पूछे जा रहे हैं। वो सवाल है पहला कि सर कितना पेपर क्लियर चाहिए नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। दूसरा सवाल है बच्चों का कि सर आरटीआई कैसे करते हैं। तीसरा है कि सर पेपर पेंडिंग है तो क्या करें। और चौथा है कि ऑनलाइन कोर्स में कोई ऑफर है, क्योंकि बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद हम लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो ये 4 सवाल था बच्चों का। जो सबसे पहले हम बारी बारी सारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल था बच्चों का कि सर हमारा कितना पेपर क्लियर चाहिए नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। देखिए, याद रखिए बच्चे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा है थर्ड सेमेस्टर के बच्चों ने, जो अभी बच्चे थर्ड सेमेस्टर में गए हैं जस्ट। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सेकंड सेमेस्टर तक में टोटल आपने कितना सब्जेक्ट पढ़ा, 10 सब्जेक्ट्स पढ़ा। मींस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ा। तो टोटल आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, 10 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए। तो याद रखिए, एज पर एसबीटी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का ये गाइडलाइन ये बोलता है कि आप थर्ड सेमेस्टर में तभी जा सकते हैं, या थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म आप तभी भर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका 10 पेपर में 7 पेपर क्लियर होना चाहिए, दोनों सेमेस्टर मिला के। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मिला के टोटल आपका 7 पेपर्स क्लियर होना चाहिए, तभी आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे मालूम क्या चला हमको, इन शॉर्ट हमको मालूम ये चला कि टोटल 10 सब्जेक्ट में आपका 7 पेपर क्लियर होना ही चाहिए। अगर 3 पेपर में कैरी है किसी बच्चे को तो वो आगे फॉर्म भर सकता है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के, मैं बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के अगर आपका 3 पेपर में कैरी है, 7 पेपर आपका क्लियर है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में जा सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के अगर 3 से ज्यादा पेपर में बैक है, अगर किसी को 4 पेपर में बैक हो गया, किसी को 5 पेपर में बैक है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के, तो वो बच्चा आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा, उसका सेमेस्टर बैक हो गया। ठीक है, मींस 3 पेपर से ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं आगे के सेमेस्टर में, ये एसबीटी का गाइडलाइन बोलता है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने बहुत हद तक क्लियर कर दिया है कि अगर किसी बच्चे को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के 4 पेपर में बैक हो रहा है तो वो बच्चा आगे नहीं जाएगा, उसका सेमेस्टर बैक हो गया, वो सेमेस्टर का वापस से फिर से वो एग्जाम देगा। क्लियर है ये चीज सारा कुछ। तो मैं आशा करता हूं सब कुछ क्लियर। फिर से एक बार मैं बार बार एक चीज को एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं, मैं फिर क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर को मिला के आपने टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ा। थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए टोटल 7 पेपर क्लियर होना चाहिए। 3 पेपर अगर कैरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से ज्यादा जैसे ही कैरी होगा आपका, आप आगे सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सवाल का जवाब है, पहला सवाल का जवाब। और मेरा ये कहना है, वैसे बच्चों को जिनका 3 पेपर में बैक है, आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसी सेमेस्टर में इसको क्लियर कर ले, क्योंकि जब आप आगे 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो 5th सेमेस्टर का फॉर्म आप तब तक नहीं भर सकते हैं जब तक आपका पूरा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं हो। अगर एक पेपर में भी बैक होगा, आप 5th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप बैक हो जाएंगे। इसलिए इसको हल्के में नहीं लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी जो पेपर हमारा कैरी लगा है उसको क्लियर कर लें, आगे उसको लेके नहीं जाएं।
ठीक है। बीटेक वाला हालत मत कीजिएगा कि उसको आगे तक लेके जाते हैं 8 सेमेस्टर में जाके उसको क्लियर करेंगे, ये सब मत करिएगा। एसबीटी का रूल बहुत टाइट है और एसबीटी का ये रूल साफ कह रहा है कि अगर 5th सेमेस्टर में आप जाएंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपका फर्स्ट ईयर का एक भी पेपर बैक होगा तो, एक भी पेपर फर्स्ट ईयर का बैक होगा तो आप 5th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करिए कि इसी सेमेस्टर में इसको क्लियर करें, जैसे भी करके, हंस के रो के, जैसे भी करके इस सेमेस्टर को क्लियर करना है। आगे जाना है तो आपको इन 3 पेपर को भी क्लियर करना होगा, 3 2 1 जो भी है इसको क्लियर करना होगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया सवाल का जवाब? ठीक है। थोड़ा टफ तो पड़ेगा आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ आपके लिए टफ होगा, क्योंकि पांच सब्जेक्ट अभी पढ़ना है, फिर 3 सब्जेक्ट बैक लग गया, किसी को 2 लग गया होगा, किसी को 7, किसी को 8, ऐसे तैयारी करना होगा। बट क्या कर सकते हैं बाबू, जो रूल है सो रूल है, तैयारी तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा टफ है, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे से मेहनत करेंगे आप तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स या नैनो साइंस नहीं है। दूसरा सवाल का जवाब था, दूसरा सवाल था कि आरटीआई कैसे करते हैं। देखिए आरटीआई, वैसे बच्चे हमसे पूछ रहे थे यूजुअली आरटीआई के बारे में कि सर हमारा, हम बहुत अच्छा लिख कर आए थे, पर पता नहीं हमको स्टेप में मार्किंग मिला कि नहीं मिला, ऐसा जानना चाहते हो। बच्चे स्क्रूटनी नहीं कराना चाह रहे हैं, वापस से कॉपी को रीचेक नहीं कराना चाह रहे हैं। तो वैसे बच्चों को मुझे कहना था कि देखो आप आरटीआई कर लो। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप अपना कॉपी देख लो, जिस भी सब्जेक्ट का कॉपी आप देखना चाह रहे हो एक बार देख लो, कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे स्टेप मार्किंग आपको मिला है नहीं मिला, आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। आरटीआई बहुत सिंपल है करना। आप जिस भी गाँव से इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी शहर से इस वीडियो को देख रहे हो, आप सीधा इस जो है आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां से आरटीआई का फॉर्म मिलेगा आपको, स्टैंप लगाना होगा आपको, वहां पे आपको पोस्ट ऑफिस मैन दे देगा स्टैंप, वहीं पे आप अप्लाई कर देंगे और आपका जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको कॉपी जो आप तक आ जाएगी। दूसरा प्रोसेस क्या है, जो बच्चे पटना में हैं, पटना के नियर बाई हैं, वो पटना में विश्वेश्वरैया भवन देखा ही होगा सब लोगों ने। विश्वेश्वरैया भवन में एसबीटी की ऑफिस है, आप एसबीटी ऑफिस के नीचे ही आरटीआई का फॉर्म मिलता है और वहीं से आपको स्टैंप भी मिल जाएगा। स्टैंप को अटैच करिए, फॉर्म को भरिए और हैंड टू हैंड भी आप जमा कर देंगे, तो आपको एक से सवा महीने के अंदर जो है आपको आपकी कॉपी जो है मिल जाएगी। उसको देख लो, एक बार ओवरव्यू कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में का एक आइडिया हो जाए कि कहाँ पे आपसे क्या मिस्टेक हुआ, वो क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल था कि सर पेपर पेंडिंग है तो क्या करें। देखिए बहुत से बच्चों का था कि सर हमारा पेपर पेंडिंग दिखा रहा है, इवन दो हमारा सारा पेपर क्लियर है। तो उनके लिए मेरा यही कहना है, घबराइए नहीं। अगर आपका पेपर किसी टेक्निकल कारणवश अगर पेंडिंग हो गया तो आप एक एप्लीकेशन अपने कॉलेज में एग्जामिनेशन कंट्रोलर को या प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन दे दीजिए और कॉलेज के थ्रू फिर आपका ये पेपर, उम्मीद है कि आपका पेपर जो पेंडिंग है उसका क्या मेजर रीज़न है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो आपसे पहला काम आपको यही करना है कि आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके मिलिए, अपने फैकल्टी से मिलिए, एचओडी से मिलिए और जैसा वो गाइड आपको करेंगे आप एक उनसे कोऑर्डिनेट करके आपका पेपर जो भी पेंडिंग जो भी कारण से हो रहा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। और चौथा सवाल था कि सर ऑनलाइन कोर्स में कोई ऑफर है कि नहीं। बहुत से बच्चे थे जो वेट कर रहे थे कि सर एक बार रिजल्ट आ जाए तो हम लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो ऑफर है, बम्पर ऑफर है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा कष्ट करना होगा। कष्ट ये करना होगा, फ़ोन उठाना होगा, फ़ोन उठाने का मेरा नंबर डायल करना होगा और मुझसे बात करना होगा, ठीक है। एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए ताकि मैं आपको पूरा ऑफर क्लियर कर दूंगा, क्या ऑफर चल रहा है सारा कुछ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया थोड़ा सा कष्ट है, मोबाइल उठाना है, नंबर टाइप करना है और मुझसे बात करना है, ठीक है। तो बहुत बम्पर ऑफर है। और अभी भी अगर बहुत से बच्चे अभी भी अगर ये सोच रहे हैं कि अब और वेट कर लेते हैं, बाबू अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम प्रिपेयर हो जाइए कि मार्च में आपका एग्जाम हो रहा है। एकदम प्रिपेयर हो जाइए कि मार्च में एग्जाम हो रहा है आपका। एसबीटी ने टेंटेटिव डेट पहले ही दे रखा है मार्च, तो मार्च में होली के बाद चांसेस है कि एग्जाम हो जाएगा। होली से पहले तो नहीं लग रहा होगा, बट होली के बाद तो चांसेस है कि एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ से ठीक 1 महीना ही सिर्फ आपके पास हाथ में है। और जिनको बैक है उनके लिए तो और टफ है कि एक तो 5 पेपर यहाँ का निकालना है और दूसरा बैक है उसको भी निकालना है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी भी आप सोचिए नहीं, जहाँ आपको कोर्स ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये नहीं करूँगा मेरे यहाँ ज्वाइन करिए, आपको अगर मेरे यहाँ सूटेबल लगता है मेरे यहाँ ज्वाइन कीजिए। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक बार हमें भी चांस दे के देखिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, आप बहुत इंप्रेस होकर जाएंगे। ये तो मेरा आपसे वादा है, गारंटी है। जो कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये भी मेरा गारंटी है, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जो लाइव, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइव क्लासेस, वो भी सारा कुछ हमारा जो है अवेलेबल है। और सिलेबस हमारा अभी अगर मैं एट प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो हमारा 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का 95% सिलेबस खत्म हो चुका है।
हर मतलब 5th सेमेस्टर में मैं समझता हूँ कि किसी एक आख सब्जेक्ट में एक आख यूनिट बचा होगा, और थर्ड में भी कुछ वैसे ही हालत है। तो सारा नोट्स वोट सब कुछ अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ अपलोड हो चुका है। तो अब सोचिए नहीं, अब सोचते रहेगा तो सोचते ही रह जाइएगा। अभी खामखा 3 पेपर में बैक है, 2 पेपर और पेपर में मैं उम्मीद करूंगा बैक आपको नहीं लगे। तो आपको जहां सुटेबल लगे आप वहां जाके अपने ज्वाइन कर लीजिए। अगर मेरे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे एक बार बात कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल ये 4 सवाल के जवाब जो बच्चे कल से ढूंढ रहे हैं, कल से मुझे फोन कर करके मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा सिंपल सा है कि ये हमारा ऐप है देसी मास्टर्स का। अगर जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है वो देसी मास्टर्स का ऐप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से जाके। कुछ इस फॉर्म का हमारा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप सिंपली जो है डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद है कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो लीजिए, ये मेरा नंबर है पीछे 7292942834। फोन उठाओ, फोन लगाओ और मुझसे बात कर लो, ठीक है। और एक बार बात कर लो, जो भी डाउट है उसको दूर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए बच्चों तक, ताकि बच्चों का जो एक क्वेश्चन है, जो जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सवाल बच्चों को जवाब जो उसको बच्चों को मिल जाए, ठीक है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर कुछ कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है कुछ के क्या होगा आगे, हमारा क्या होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने एक एक बात को बहुत पॉइंट रख के क्लियर कर दिया है। फिर भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझसे एक बार बात कर लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह से कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।